नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे धनु लग्न यानी सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगस्त के अलावा मैंने ब्रॉडर पॉइंट्स यानी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ-कुछ ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जो सितंबर के भी कवर कर रखे हैं। तो इस वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट जो है वो 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। जब आपको बैकफुट पे रहना है, सावधानी बरतनी है और वो क्यों बरतनी है इस डिटेल को हम वीडियो में आगे चल करके देखेंगे। 14 अगस्त से दूसरा पार्ट है 5 सितंबर तक। यहाँ पे चीजें आपके कंट्रोल में, आपके कमांड में, आपके अथॉरिटी में आएगी और 5 सितंबर के बाद से लेकर के 21-22 सितंबर तक जब फिर से दोबारा आपको काफी केयरफुल रहने की सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। और जो मनी फ्लो है, जो फाइनेंस फ्लो है, खास करके इस वीडियो को एक्सटेंड इस वजह से किया है कि आफ्टर ऑल जो इनकम है या फाइनेंशियल फ्लो है, जो काम धंधे में लोग हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, तो वहीं पे 22-23 सितंबर के बाद से लेकर के एक खास करके 24 अक्टूबर तक ये अच्छे रिजल्ट्स होंगे और कंटिन्यूड वे में 26 नवंबर तक ही इनकम का यानी कैश फ्लो बना रहेगा। तो इस पूरे व्यू को लंबे टाइम तक देने की इंपॉर्टेंस ये है कि कैसे प्लानिंग आप कर सके, कब कब प्लानिंग करनी चाहिए, उस बात को समझने के लिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते हैं। तो पहला पार्ट है जब 1 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त 14 अगस्त तक। नाउ 1 से 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक क्या है? मंगल। मंगल आपके देखिए त्रिकोण के स्वामी हैं, जो कर्म क्षेत्र में है, कर्म स्थान पे है, प्रोफेशन के घर में है, प्रोफेशन के हाउस में है। तो मंगल यहाँ पे जनरली एक अथॉरिटी या कमांड सिचुएशन आपको देना चाहिए। जिस चेयर या जिस पोजीशन पर भी आप हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हो, लेकिन यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है जब भी मंगल या सूर्य जैसे ग्रह, सूर्य दिग्बली होते हैं दशम स्थान पे। तो यहाँ मंगल आपके हैं 26 जुलाई से लेकर के रादर 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर, पूरे अगस्त के महीने में मंगल यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि मंगल डायरेक्ट ऑपोजिशन डिग्री वाइज हैं शनि के डायरेक्ट ऑपोजिशन में, यानी शनि करीब करीब 60 डिग्री के हैं 12 अगस्त तक, और वहीं 12 अगस्त तक मंगल भी 6 से 7 डिग्री तक 12 अगस्त तक रहेंगे। तो 12 अगस्त तक सिर्फ मंगल का असर नहीं रहेगा, यहां कन्वर्ट हो जा रहा है क्योंकि शनि मंगल का ऑपोजिशन हो जा रहा है, तो असर बदल जा रहा है, जिसके वजह से कोई डिस्प्यूटेड सिचुएशन, कोई क्लैश वाली सिचुएशन, कोई डिफरेंसेस, ऑफिस में काम करते हैं कोई डिफरेंसेस उत्पन्न ले सकते हैं, जहां वर्क प्लेस पे बिजनेस में हो तो आपके कस्टमर से कोई झगड़ा झंझट जैसी सिचुएशन बिल्डअप हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल का ऑपोजिशन अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे क्लैश होने की सिचुएशन है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी काम धंधे में, ऑफिस हो या आप बिजनेस करते हो, तो जहां भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे आपकी प्रॉब्लम्स यहां बन सकती है 12 अगस्त तक। 12 अगस्त तक यहाँ पे खास करके मंगल शनि की तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है। एक बार 60 डिग्री मंगल जब क्रॉस कर जाएंगे तो वो असर कम हो जाएगा। हालांकि मंगल यहाँ 13 सितंबर तक है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि शनि और मंगल के डिग्री वाइज जब तक अप्रोचिंग होते हैं और उस डिग्री तक पहुंचते हैं, यानी 12 डिग्री तक जब तक रहेंगे, तब तक ये तीव्रता ज्यादा रहेगी। तो 12 अगस्त तक खास करके आपको काफी केयरफुल रहना है। वहीं वहीं देखिए, वहीं पे 14 अगस्त तक जो आपके लग्नेश हैं, जो कुंडली के कर्ता धर्ता हैं, आपके लाइफ के ईसीजी मार्कर हैं, जो सारी लाइफ के लिए रूल करते हैं आपको, बृहस्पति। तो लग्नेश हीरो है कुंडली का, तो लग्नेश यहाँ पे 14 अगस्त तक, मैंने 12 के अलावा 14 क्यों बोला, क्योंकि 12 तक मंगल की डायरेक्ट ऑपोजिशन है शनि के साथ, और 14 तारीख तक यहाँ पे बृहस्पति जो आपके लग्नेश हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में है, सप्तम घर में है, जो कि बहुत अच्छा घर है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में होने की वजह से आर्द्रा का जो इफेक्ट आता है वो आता है आंधी तूफान का, और यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं लग्नेश बृहस्पति आपके, जब आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि अभी 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक बृहस्पति का। तो यहाँ पे आपकी लाइफ 13 जून से ही लेकर के खास करके स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं आ रही होगी, 14 अगस्त तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति की सिचुएशन देखिए, सप्तम स्थान से लग्न को देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में अगर पूरे एक साल की बात करूं, यानी मई 2025 से मई 2026 तक की बात करूं, तो बृहस्पति ये एश्योर करता है कि इस एक साल में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। लेकिन
ये स्टेबिलिटी आर्द्रा नक्षत्र से गुजरने के बाद, गुरु का जब आर्द्रा नक्षत्र से गोचर हो चुका होगा, यानी 14 अगस्त के बाद से लेकर के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको अब मिलना शुरू होगा। क्योंकि पिछले साल भी आपके लग्नेश छठे भाव में थे, यानी 2024 अप्रैल से लेकर के 2025 मई तक ऑलरेडी आप एक साल काफी नेगेटिव टाइम से, फाइनेंशियल क्रंच से यानी पैसों की तंगी से आप गुजर गुजर चुके हैं। एक्सपेंसेस काफी हाई रखे हैं, ऑब्स्टिकल्स, छठा घर ऑब्स्टिकल्स का रहा है, यानी विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आपके सामने आती रही है और आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सके हैं, क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में रहे हैं पिछले एक साल से। तो ये एक बड़ी बात है। और जब सप्तम स्थान पे बृहस्पति गए तो भी अभी तक मई 14 से लेकर के अभी तक अगस्त में आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स नहीं मिला। उसकी वजह, मेन कारण जो है वो लग्नेश आपके 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में है 13 जून से, यानी जैसे ही उनका गोचर हुआ 14 मई को, तो एक महीने बाद वो तुरंत आर्द्रा नक्षत्र में चले गए सप्तम स्थान पे, और सप्तम स्थान पे आर्द्रा नक्षत्र में 14 अगस्त तक है। तो 14 अगस्त तक की सिचुएशन आप लोगों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ में इरैटिसिज्म, यानी जैसी प्लानिंग आप करते हैं उस प्लानिंग को आप परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। दिन आप कुछ और सोच करके स्टार्ट करते हैं और हो कुछ और रहा होता है। तो ये होता है आर्द्रा नक्षत्र का इम्पैक्ट। तो यहाँ आर्द्रा नक्षत्र के इम्पैक्ट के कारण 14 अगस्त तक, विशेष करके 14 अगस्त तक आपके लिए लाइफ बहुत स्टेबल नहीं रहेगी। जो अनुकूल रिजल्ट्स देने चाहिए, फेवरेबल रिजल्ट्स बृहस्पति को देने चाहिए, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है, सीधी 7वीं दृष्टि है, और यहाँ पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 सीधा सीधा धन स्थान पे है। तो जो धन में वृद्धि बृहस्पति आपके 14 अगस्त से लेकर के अगले साल मई 2026 तक धन में वृद्धि बृहस्पति के आशीर्वाद से, आपके धन में वृद्धि, बिकॉज एस्पेक्ट है बृहस्पति का, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो वेल्थ में इंक्रीज आपके 100% होना अश्योर्ड है, क्योंकि लग्नेश आपके ब्लेस करेंगे आपके 11th हाउस को, धन स्थान को। लेकिन वही इफेक्ट आपको 14 अगस्त के बाद मिलेगा। तो हम वीडियो के शुरुआत में आते हैं। मंथली वीडियो है तो बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा। इसमें 14 अगस्त तक आपके लग्नेश के कारण, 12 अगस्त तक शनि मंगल के ऑपोजिशन के कारण, और जरा बारीकी से देखें तो जो आपके भाग्येश हैं सूर्य, वो भी अष्टम स्थान पे हैं इस वक्त 17 अगस्त तक। अगर मैं, हालांकि मैंने वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो मैंने सीधा 14 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक वीडियो के शुरुआत में बोला था। लेकिन अगर बारीकी से आप बात को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि 17 अगस्त तक ये बात खिंच जाती है, जब आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके भाग्येश भी यहाँ साथ नहीं दे रहे हैं, यानी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। 17 अगस्त तक सूर्य यहाँ पे आपके अष्टम स्थान पे हैं और गंडांत पे हैं। गंडांत वो डिग्री है जो जल तत्व और अग्नि तत्व राशि के बीच में पड़ता है, यानी अश्लेषा नक्षत्र के लास्ट आखिरी पद और मघा नक्षत्र के पहला पद। तो हम ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो 13 से 20 तक सूर्य गंडांत पे हैं। तो बात खींचते खींचते देखिए, 12 अगस्त पहले मैंने बोला, फिर 14 अगस्त, 12 अगस्त बोला शनि मंगल का पोजीशन, 14 अगस्त बोला बृहस्पति जो लग्नेश है आपके उनका आर्द्रा में रहना, और भाग्येश का 20 अगस्त तक, 13 अगस्त से 20 अगस्त तक यहाँ पे अष्टम स्थान पे रहना, या नवम में आ भी जाएंगे ये, तो वहां पे 17 तारीख को आपके इसमें आ जाएंगे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे। लेकिन 3 दिन और बात खिंच जाती है, जब आपको सावधानी बरतनी है 20 तारीख तक, जब सूर्य गंडांत से निकल चुके होंगे। तो 20 अगस्त एक क्लियर डेट है, 20 अगस्त से 5 सितंबर तक, जब जो अनुकूल रिजल्ट्स आपको बृहस्पति यहां देना चाह रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल आपकी कमांड एंड कंट्रोल वाली पोजीशन आपको लौटा करके देंगे 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक। मंगल यहाँ पे एक अथॉरिटी, कमांड, कंट्रोल वाली सिचुएशन देंगे, और यहाँ पे शनि के साथ उनकी अपोजिशन की तीव्रता बहुत कम हो चुकी होगी। हालांकि फिर भी बैक ऑफ द माइंड में आपको रखना है कि किसी भी तरह से अनवांटेड वे में आप जानते बूझते हुए किसी डिस्प्यूट को पोक करेंगे तो वो फिर भी ट्रिगर कर सकता है। बट नॉर्मली स्पीकिंग, अगर आप आ बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं पैदा करते हैं, तो 20 सितंबर के बाद से चीजें आपके अनुकूल, आपके फेवर में, अथॉरिटी एंड कमांड कंट्रोल आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे 20 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये एक अच्छा समय है। जब मैं देख रहा हूं जो लोग मैरिड हैं, देखिए 21 अगस्त तक शुक्र यहाँ 7th हाउस में है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बोल रहा हूं,
शुक्र आपके सप्तम स्थान पे हैं, तो शुक्र 26 जुलाई से 21 अगस्त तक सप्तम स्थान पे, यानी मैरिड लाइफ में आपके एक रोमांटिसिज्म बना रहेगा, हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा, शुक्र का रोल है यहाँ पे। लेकिन वो मैरिड लाइफ की बात एक अलग है। अब ओवरऑल लाइफ की अगर मैं देखता हूँ, तो वहीं पे 5 सितंबर, जैसा मैंने बताया 20 अगस्त से 5 सितंबर अच्छा टाइम है, कमांड कंट्रोल अथॉरिटी का टाइम है प्रोफेशन में। लेकिन 5 सितंबर के बाद से फिर से आपको सावधानी बरतनी है 21 सितंबर तक। उसकी वजह, उसकी कई वजह है, बट मैं संक्षिप्त में बोलूँगा, शॉर्ट में बोलूँगा कि उसकी वजह, एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके सूर्य और केतु की युति होगी नवम स्थान पे, 9th हाउस में सूर्य आ चुके होंगे 17 को, यानी 17 अगस्त को आपके नवम स्थान पे, 20 अगस्त के बाद गंडान से निकल जाएँगे और वहीं पे फिर 5 सितंबर से 21 सितंबर तक सूर्य केतु का ग्रहण युति होगी, जिसमें आपके भाग्य में कमी आएगी। तो 5 सितंबर से 21 सितंबर आपको यहाँ पे फिर से, तो हमारे पास अच्छा डेट निकला। पूरे वीडियो में देखने के बाद ये समझ में आता है कि 20 अगस्त से लेके 5 सितंबर अच्छा टाइम है और 20 अगस्त के पहले काफ़ी केयरफुल रहना है। 5 सितंबर के बाद से 21 सितंबर तक फिर से केयरफुल रहना है। तो इस वीडियो को इसलिए मैंने एक्सटेंड किया कि आखिर आप बहुत इम्पोर्टेंट काम अपने प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस को कब रख सकते हैं, तो वो डेट है 22 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक का। वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपके शुक्र हैं, बुध हैं और मंगल हैं, ये 9th 10th एंड 11th हाउसेस, नवम स्थान यानी भाग स्थान, कर्म स्थान और धन स्थान, ये तीनों घर में से गोचर कर रहे होंगे। तो यहाँ 22 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपकी प्लानिंग यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। और अगर विशेष करके मैं फाइनेंशियल फ्लो, कैश फ्लो की बात करूंगा, तो ये इंक्रीज टू 26 नवंबर तक। तो 26 नवंबर तक आपके कैश फ्लो और 24 अक्टूबर तक लाइफ के ओवरऑल काम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो को देखें तो वो एक्सटेंड कर लीजिए डेट 26 नवंबर तक। तो ये है आपका लेखा जोखा। अब देखिए, बृहस्पति पूरे एक साल में, जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी आपको ला करके देंगे यहाँ पे। और मैरिज के लिए, जो लोग शादीशुदा नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज के लिए 14 अगस्त के बाद से आप प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि चतुर्मास चल रहा है और नवंबर में फिर 6 मुहूर्त के डेट्स हैं, तो नवंबर 2 के पहले कोई शादी के मुहूर्त के डेट्स नहीं हैं। लेकिन फिर बृहस्पति अगले एक साल में, यानी 14 अगस्त के बाद से लेके 2026 मई तक बृहस्पति यहाँ पे आपके मैरिज के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर के आएंगे। और बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपके मैरिज के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ बनाती है कि यस, मैरिज इज पॉसिबल दिस ईयर। बहुत साल से अब प्लानिंग है और मैरिज नहीं हो आ पा रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया है, तो यहाँ पे बृहस्पति कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए लेकर के आएंगे और शादी होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। स्टूडेंट के लिए देखिए, यहाँ क्लैश से बचें, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि के साथ यहाँ पे अपोजिशन में है, 60 डिग्री पे हैं 12 अगस्त तक, और उसके बाद भी 13 सितंबर तक हैं। तो जरा सा आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, यूनियन वगैरह एक्टिविटी से अवॉइड करके रखें, खास करके 13 सितंबर तक। और यहाँ पे लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, यानी फर्स्ट हाउस के आपके ओवरऑल लाइफ को, पूरी जिंदगी को यहाँ पे असर डालते हैं। और ये पॉजिटिव असर है, जिससे आपकी लाइफ बनने की पूरी संभावना यहाँ एज अ स्टूडेंट आपकी हो जाती है। जो देखिए रेमेडीज इसके क्या हैं, हम अब उसके पहले स्टॉक मार्केट की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में रिस्क मत लीजिएगा अगस्त के महीने में, खास करके क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन चल रहा है 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। 12 अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और स्टॉक मार्केट जैसे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मार्केट है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगस्त के मंथ में, बाकी सितंबर के मंथ में डिटेल में हम जाएंगे। एंड मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि इस बात को, स्टॉक मार्केट वाली पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखने के लिए आपको शायद नवंबर का मंथ देखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, एक केस स्टडी है स्टॉक मार्केट का अलग। बट जनरली स्पीकिंग अगस्त में स्टॉक मार्केट में आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। रेमेडी के लिए देखिए, रेमेडी के लिए आपके भाग स्थान पे यहाँ केतु हैं। भाग स्थान पे केतु, जिनके जन्म कुंडली में केतु होता है नवम स्थान पे, जन्म कुंडली में अगर होता है तो यहाँ पितृदोष बन जाता है। यहाँ पिता, गोचर के केतु नवम स्थान पे, यानी पिता के हेल्थ के लिए आपको खास करके काफी केयरफुल रहना है।
अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक, यानी 1.5 साल का टाइम है, 18 मई 2025 से लेके अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक, जब पिता के हेल्थ के प्रति आपको विशेष करके केयरफुल रहना है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट यहाँ पर है। तो केतु की रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी है कि मंदिर में आप फ्लैग को डोनेट करें, और आपके भाग्य के लिए भी, क्योंकि ये सिर्फ पिता की बात नहीं है, आपका भाग्य भी यहाँ से देखा जाता है, नवम स्थान से। तो नवम स्थान में केतु का गोचर, आप अपने मंदिर को, जो भी मंदिर आपके पास है, वहां जाकर के मंदिर का फ्लैग डोनेट कर सकते हैं, झंडा वहां डोनेट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको खाना खिलाना, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये तीसरा ऑप्शन है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये भी बहुत पावरफुल है। राहु केतु के उपाय के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, नियमित तौर पे आप उसको देखें केतु का। और चौथा एक और उपाय है जो कि बहुत इफेक्टिव वो भी उपाय है, कोई कम कोई ज़्यादा की बात नहीं होती, आप जिस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और जितना फॉलो कर सकते हैं वो आपके लिए वैसा बेनिफिशियल होगा। चौथा उपाय जो है वो है, क्योंकि केतु का शरीर से लेना देना है, धड़ से नीचे का हिस्सा है, तो पीर स्थान जो होता है, जहाँ किसी प्रॉफिट का शरीर होता है, तो वो पीर स्थान को केतु से जोड़ा जाता है। तो पीर स्थान पे जाकर के अगर आप वहाँ पे पूजा करेंगे, या पीर पे आप चादर चढ़ाएँगे, तो कौन सा पीर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको भी आप मानते हैं वहाँ जाकर के यथाश्रद्धा आप अपनी पूजा कर सकते हैं और चादर चढ़ा सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ हैं केतु के, खास करके भाग स्थान पर हैं। इस वीडियो का जो समरी है, वो है कि 20 अगस्त तक आपको खास करके केयरफुल रहना है। 20 अगस्त तक, 12 अगस्त तक शनि मंगल के अपोजिशन के कारण, 14 अगस्त तक मेन पॉइंट है कि आपके लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में है यहाँ पे, और आर्द्रा का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। 20 अगस्त तक, क्योंकि 13 से 20 तक सूर्य गंडांत में है, तो 20 अगस्त तक कुछ ना कुछ लगा हुआ है, लेकिन 20 अगस्त के बाद से 5 सितंबर तक फेवरेबल रिजल्ट्स हैं। 5 सितंबर के बाद से फिर भाग्येश आपके अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन केतु के साथ युति होने के कारण ग्रहण योग लग रहा है, तो वहां पे भाग में कमी आएगी। तो आप बैकफुट पे रहें 5 से 21 सितंबर तक। 21 सितंबर के बाद से लेकर के पूरा अक्टूबर तक, पूरे एक मंथ का फेज आपके लिए इंपॉर्टेंट काम जितने करने हैं वो प्लान कीजिए कि 21 से 22 सितंबर के बाद से लेकर 24 अक्टूबर तक करें। और जहाँ तक फाइनेंशियल की बात है, तो 21 सितंबर से इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, और नवंबर 26 तक कैश फ्लो आपके बने रहेंगे। कैश फ्लो की अगर स्पेसिफिकली बात करूं, तो नवंबर मंथ में कैश फ्लो ज़्यादा है। तो ये था वीडियो धनु लग्न का, सजिटेरियस असेंडेंट का। अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।